जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष नवंबर महीने का राशिफल लेकर के। और आज प्रारंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए जानेंगे उनके स्वास्थ्य का हाल नवंबर में कैसा रहने वाला है। धनागमन, धन संचयन, प्रेम, प्यार, शिक्षा, संतान, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, कैरियर, भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही जानेंगे उन उपायों के भी बारे में जिससे ये नवंबर महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार हो जाए। डेट उन तिथियों को भी जानेंगे जो तिथियां आपके लिए बेहद शुभ नवंबर में होने वाली हैं। मेष राशि के जातकों के लिए पहले बता दें, ये वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए सबसे पहले जानेंगे कि इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या योग बने हुए हैं आपके लिए। तो पहले सरसरी निगाह बहुत संक्षेप में जानेंगे। आपका राशि स्थान खाली है। द्वितीय स्थान धन स्थान पर देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के चल रहे हैं। तृतीय स्थान खाली है। चतुर्थ स्थान पर मंगल नीच के होकर चल रहे हैं। ये बड़ी परिघटना है जो 20 अक्टूबर से ही मंगल आपके चतुर्थ स्थान पर नीच के होकर चल रहे हैं। पंचम स्थान खाली, छठे स्थान पर केतु देव विराजमान है। सप्तम स्थान पर 16 नवंबर तक सूर्य नीच के होकर गोचर कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है सूर्य का नीच का होना, और तब जब आपके पंचम स्थान के स्वामी हैं। हालांकि 16 नवंबर के बाद ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और इनका नीचत्व भंग हो जाएगा। यहाँ पर ये 15 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे और बुध 29 अक्टूबर से ही पहले से ही आपके वृश्चिक राशि पहुंच चुकेंगे और सूर्य के साथ यहाँ बुधादित्य योग बनेगा। शुक्र यहाँ पर 7 नवंबर तक रहेंगे। 7 नवंबर को ये आपके भाग्य स्थान पर धनु राशि में चले जाएंगे। भाग्य स्थान पर शुक्र का होना अच्छा तब और अधिक जब वो सप्तमेश भी हों। केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बैठेंगे। दसम स्थान आपका खाली है। एकादश स्थान पर शनि वक्री होकर के चल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छी सुंदर घटना घटेगी इस महीने जब 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। राहु आपके द्वादश स्थान पर गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर कई ग्रह नवंबर महीने में या तो राशि परिवर्तित कर रहे हैं या अपनी गतियाँ परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे कि शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति वक्री चलेंगे। 2 ग्रह नीच के चलेंगे इसी बीच, जिसमें सूर्य आधे महीने के बाद मार्गी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के मार्गी क्या मतलब, उनका नीचत्व भंग हो जाएगा। तो सबसे पहले जानेंगे स्वास्थ्य का हाल। मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है इस महीने। राशि के स्वामी नीच के होकर चल रहे हैं चतुर्थ स्थान पर। स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। राशि के स्वामी जब नीच के चलते हैं और चतुर्थ स्थान पर, तो ऐसे लोग ऐसे मेष राशि के जातक जो ब्लड प्रेशर आदि से पीड़ित हैं, रक्त संबंधी कोई विकार है उनको, और हार्ट के भी पेशेंट हैं, क्योंकि सूर्य भी नीच के होकर चल रहे हैं। तो 16 नवंबर तक अपने हृदय का, जो लोग हृदय रोगी हैं, पहले से कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो लोग बहुत सावधान उनको रहने की आवश्यकता है। छठे स्थान पर आपका केतु विराजमान है और छठे स्थान के स्वामी बुध आपके अष्टम स्थान गोचर कर रहे हैं। कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां नवंबर महीने में, कोई बड़ी नहीं, लेकिन कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको रहने वाली है। और न केवल आपको बल्कि आपकी माँ को, और आपके चूँकि सप्तम पे दृष्टि पड़ेगी नीच के सूर्य पर मंगल की, तो यहाँ पर जीवन साथी के भी स्वास्थ्य में समस्या आती हुई दिख रही है। तो स्वास्थ्य के लिहाज से आपका स्वयं, माँ और जीवन साथी, इनके स्वास्थ्य का आपको बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। अब आते हैं धन आगमन देखते हैं। धन आगमन के स्वामी हैं आपके शनि, और वहीं पर अपने ही घर पर कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। अभी तक वो 15 नवंबर तक वक्री होकर के चलेंगे। 15 नवंबर, अच्छा यह तो अच्छा है, वक्री होकर चलेंगे। दसम स्थान कैरियर की श्रेष्ठता तो यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। अब जब ये मार्गी हो जाएंगे तो अपने स्थान का ही प्रभाव ज़्यादा देने लगेंगे, और एकादश स्थान, तो लाभ मार्ग आपका 15 नवंबर के बाद और व्यवस्थित होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट आपका अच्छा होता हुआ दिख रहा है। 15 नवंबर के बाद में कोई प्रमोशन आदि ड्यू है तो भी आपका होता हुआ दिख रहा है। ना नवंबर महीने में तो अगले महीने में, क्योंकि ये तो लंबी स्थिति है। 29 मार्च तक अब लगातार मार्गी रहेंगे और आपके लिए लाभ की स्थिति बनाकर
बिल्कुल दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हार्ड वर्क जरूर कराएंगे, क्योंकि शनि है, कुछ भी देते हैं तो बिना मेहनत कराए नहीं देते हैं। तो धनागमन बिल्कुल बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। कोई बड़ी इच्छा भी पूरी होने वाली है आपकी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है। किसी बड़ी इच्छा की पूर्ति होने के संभावना लगातार आपकी बनी हुई है। चूँकि अष्टमेश आपके यहाँ पर चतुर्थ स्थान पर वक्री होकर के बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा जमीन जायदाद के काम में बहुत सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता रहेगी। धनागमन ऐसे भी होता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी के खरीद फरोख्त से अगर आपका धनागमन जुड़ा हुआ है तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। पेपर्स वगैरह बहुत अच्छे से देख करके ही कोई आप निर्णय लीजिए। अब धनागमन तो हो रहा है, क्या धन संचयन भी होता हुआ दिख रहा है। धन संचयन के स्वामी आपके, धन भाव के स्वामी आपके शुक्र हैं, और शुक्र 7 नवंबर तक आपके अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। आकस्मिक लाभ की स्थिति 7 नवंबर तक रहेगी, और उसके बाद धनेश का भाग्य स्थान में पहुंचना 7 नवंबर के बाद में जब शुक्र यहाँ पहुंचेंगे तो बहुत अच्छी स्थिति बनाते हुए दिख रहे हैं धन संचयन की स्थिति। क्योंकि धनेश का जब भाग्य स्थान में जाएंगे तो भाग्य का कुछ साथ आपको मिलेगा। धन से संबंधित मामलों में, कुछ कुटुंब से संबंधित मामलों में, कुछ विवाह आदि की संभावना, कुछ मांगलिक कार्यों की संभावना भी यहाँ भी शुक्र बनाते हुए दिख रहे हैं। इस महीने कुछ मांगलिक कार्य घर में आपके कुटुंब में हो सकते हैं। वहीं धन भाव पे ही गुरु वक्री होकर के बैठे हुए हैं, ये भी अच्छी स्थिति है। यद्यपि उनकी शत्रु राशि है, लेकिन फिर भी चूँकि 7 नवंबर तक तो समसप्तक योग बना के बैठे हुए हैं। आकस्मिक लाभ की स्थिति मैंने बताई वो बनी हुई है। उसके बाद भी गुरु आपके लिए बहुत बेहतर करते हुए दिख रहे हैं, बली हैं, उनका बल बढ़ा हुआ है, तो धन बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। धनागमन होगा, धन संचयन होगा। बस वृषभ का गुरु आपको संकेत देता है कि जो धनागमन है उसको आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सेविंग करिए, और सेविंग करके उसको इन्वेस्ट करिए। ना इन्वेस्ट करें, छोटी इनकम है तो आप उसको सेव करिए, रखिए, बैंक में डालिए, आप घर में रखिए, लेकिन इस संकल्प के साथ उसको बचाइए कि इसको हमें खर्च नहीं करना। देवगुरु बृहस्पति जब तक आपके धन भाव पर है, इस बात पर हमेशा ध्यान रखिए, अपने खर्चों पर आपको बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। जबकि राहु आपके द्वादश गोचर कर रहे हैं तो खर्चे तो बढ़े हुए हैं, निस्संदेह बहुत खर्चे हो रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं मेष राशि के जातकों के लिए। ऋण आदि लेने की भी नौबत बना सकता है। राहु की 7वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर पड़ रही है, लेकिन आपको यहाँ पर कासस होने की ज़रूरत है अपने एक्सपेंडिचर्स को लेकर के, अपने एक्सपेंसेस को लेकर के, अपने खर्चे को लेकर के बहुत आपको सतर्क रहिए, सेविंग ज़्यादा करिए। देवगुरु बृहस्पति आपको यही संदेश दे रहे हैं यहाँ पर। धनागमन धन संचयन हो गया। अब आते हैं आपके शिक्षा संतान प्रेम प्यार पर। तो प्रेम प्यार के लिए तो बिल्कुल समय अच्छा नहीं है। पंचमेश आपका नीच का होकर चल रहा है, और राशि का स्वामी भी नीच का है। प्रपोजल्स बिल्कुल डिनाई होंगे, तो कोई भी प्रेम प्रस्ताव बिल्कुल मत रखिए। लड़ाई झगड़े वाद विवाद की संभावना बनी हुई है। आपके ईगो, अहंकार, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति के कारण पहले से बना हुआ संबंध भी टूट सकता है। तो 15 नवंबर तक तो बिल्कुल, 15 क्या, आप लगभग 15 दिसंबर तक आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि भी यहाँ पर है, तो प्रेम प्यार के लिए समय बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पे ब्रेकअप्स होते हुए हमको दिख रहे हैं। आपके ब्रेकअप हो सकते हैं, या फिर आपकी गंभीर लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा, आदि आदि। शिक्षा संतान के स्वामी यहाँ पर सूर्य बनते हुए दिख रहे हैं, नीच के हैं। तो मेष राशि के जातक जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ा सा पढ़ाई में मन लगाना, इसमें कठिन टास्क होगा, कठिन काम होगा पढ़ना लिखना। लेकिन इसके बाद लगभग 16 नवंबर के बाद में स्थितियाँ सुधरेंगी। खासकर ऐसे विद्यार्थी जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी गंभीर विषय का अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। 16 नवंबर के बाद, 16 नवंबर के पहले की स्थितियाँ थोड़ा सा पढ़ाई के लिए अच्छी नहीं बनती हुई दिख रही हैं। मेष राशि के जातक जिनकी संतान है, संतान से भी आपको 15 नवंबर तक उन बच्चों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उनके चाल चलन पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ विवाद की भी संभावना संतान से होती हुई दिख रही है। अब आते हैं आपके गृहस्थ जीवन पे। 16 नवंबर तक फिर वही बात आती है। सप्तम सूर्य अच्छा नहीं होता है, सेपरेटिव होता है, जीवन साथी से दूर कर देता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या करता है, उनके साथ संबंध में भी प्रॉब्लम करता है। तो जीवन साथी का स्वास्थ्य यहाँ पर प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, उसके साथ संबंध भी प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है उनसे दूर रहना पड़े किसी कामकाज के सिलसिले में। अगर आप बाहर जाते हैं तब तो ठीक है, अन्यथा अगर दोनों लोग साथ रहते हैं तो मन मुटाव जरूर होगा। लड़ाई झगड़े वाद विवाद की संभावना लगभग
16 नवंबर तक तो ज़रूर बनी हुई है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। हालांकि 7 नवंबर से सप्तमेश आ जाएंगे भाग्य स्थान पर, तो जीवन साथी के जीवन में कुछ बढ़िया भी होता हुआ दिख रहा है। भाग्य का उनको साथ मिलेगा, उनके करियर में कुछ उन्नति होती हुई दिख रही है। पराक्रम पुरुषार्थ भी उनका बढ़ता हुआ दिख रहा है। व्यापार व्यवसाय के लिए समय अच्छा है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में आपका व्यापार व्यवसाय है तो वो अच्छा नहीं है। संबंध वहाँ पे खराब होते हुए दिख रहे हैं पार्टनर के साथ। खासकर 16 नवंबर तक बहुत सावधान रहने की जरूरत है, जब तक सूर्य आपके सप्तम स्थान पर बैठा हुआ है। लेकिन व्यापार व्यवसाय अगर इंडिविजुअल है, आप पार्टनरशिप में नहीं है, तो ये बहुत अच्छा है। और यदि आपका लाइफ पार्टनर ही बिजनेस पार्टनर है तो भी अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वहाँ भी हमको देखने को मिल रहे हैं। तो ये व्यापार व्यवसाय, शिक्षा, संतान आपका होगा। अब आते हैं करियर। करियर के स्वामी आपके शनि हैं और 15 नवंबर तक वक्री हैं, तो करियर की श्रेष्ठता बिल्कुल होती हुई दिख रही है। नौकरी परिवर्तन के, नई नौकरी मिलने के आदि की बिल्कुल संभावना बना करके बैठे हुए हैं। प्रमोशन आदि आपका हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका हार्डवर्क, आपके काम करने की शैली लोगों को प्रभावित करने वाली है। मेष राशि के जातक जो कि बहुत फाइटर टाइप के होते हैं, फाइटिंग स्पिरिट बहुत अच्छी होती है और बहुत मन लगा के जीत तोड़ मेहनत करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे भी आपके कार्य करने की शैली वैसे भी अच्छी है मेष राशि के जातकों को, लेकिन थोड़ा सा एग्रेशन आपका इसमें बढ़ेगा। जब एग्रेशन बढ़ेगा तो अब मंगल की दृष्टि भी दशम पर पड़ेगी, उनकी मंगल की उच्च दृष्टि होगी, अपने उच्च राशि को देखेंगे। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में कोई विवाद, लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा सोचें। अपने कोलिग्स के साथ विनम्र रहें, अपने बॉस के साथ विनम्र रहें। कार्य क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, इसके प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। नहीं तो ये झुंझलाहट, ये खीज कार्य क्षेत्र में कुछ समस्या पैदा करती हुई दिख रही है, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। हालांकि इस आवेग को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो यही मंगल, जिसकी दृष्टि दशम पड़ रही है, ये उसके दिशा बल की, दिग्बल की भी दृष्टि है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर भी कर रही है, करियर में श्रेष्ठता भी ला रही है। लेकिन अपने एग्रेशन पर आपको काबू रखना होगा, अपनी उग्रता को अपने काबू में रखना होगा, तभी जा करके अच्छा परिणाम आपको मंगल की इस दृष्टि से करियर के क्षेत्र में आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा। भाग्य से आपके धन स्थान पर बैठे हुए, तो भाग्य अच्छा काम कर रहा है आपका, भाग्य का साथ मिल रहा है, खासकर धन और कुटुंब, परिवार, संपत्ति आदि के मामलों के लेकर के, तो ये बहुत अच्छा है। और यहाँ पर स्थान परिवर्तन भी होता हुआ दिख रहा है। गुरु शुक्र की राशि पे हो, शुक्र गुरु की राशि पर हो जाएंगे 7 नवंबर से, तो एक दूसरे के घर के रखवाले हो जाएंगे। आप मेरे घर की रक्षा करोगे तो हम आपकी घर की रक्षा करेंगे। तो ये यद्यपि होते हैं शत्रु, लेकिन यहाँ पर तात्कालिक मैत्री होती हुई दिख रही है और ये एक बड़ा परिवर्तन होगा। और कब तक के लिए होगा? 2 दिसंबर तक की आपके लिए शुक्र 2 दिसंबर तक यहाँ पर रहेंगे। तो ये भाग्य और धन का एक अच्छा संबंध होता हुआ दिख रहा है। भाग्य से धन में वृद्धि, कुटुंब में मांगलिक कार्य, जैसा कि मैंने पहले बताया, वो सब भी होता हुआ यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कुल मिलाकर के देखें समग्रता में तो मेष राशि के जातकों के लिए नवंबर महीना काफ़ी खास, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। खासकर करियर और धन की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होने वाला है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेगी, नीच के मंगल की दृष्टि धन स्थान पर, शनि के साथ यहाँ पर षडाष्टक योग बनता हुआ दिख रहा है। ये थोड़ा सा आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। मैंने बताया कि करियर में प्रॉब्लम कुछ आ सकती है आपके अपने बिहेवियर्स के कारण, वही बिहेवियर्स आपके धनागमन को भी बाधित करता हुआ दिख रहा है। धनागमन निस्संदेह होगा, बस अपने बिहेवियर्स पर कंट्रोल करिए, क्योंकि 8वीं दृष्टि जब शनि के साथ षडाष्टक योग बना करके बैठेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर समस्या पैदा करते हुए दिख रहे हैं। और ऊपर से राहु की दृष्टि भी मंगल, नीच के मंगल पर है, तो ये आपको बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्षमा करिएगा। मंगल के गोचर से, नीच के मंगल के गोचर का हमने अलग वीडियो बनाया, ठीक इसके पहले का वीडियो मैं लास्ट में उसका लिंक भी दे दूंगा, उसको आप जरूर देखिए, उसमें बताए गए उपाय जरूर करिए। नहीं तो ये मंगल थोड़ी समस्या कारक हो सकता है, क्योंकि शनि के साथ षडाष्टक योग में है और राहु की दृष्टि भी इस मंगल पर है, तो यहाँ पर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वीडियो के लास्ट में वो लिंक मिल जाएगा, उसको देखिए, उसमें जो उपाय बताएंगे उसको अवश्य ही करिए। और क्या उपाय करने की आवश्यकता है आपको? सूर्य डेबिलिटी में चल रहे हैं, नीच के चल रहे हैं, तो सूर्य की उपासना मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। तो सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए,
गायत्री मंत्र का जप करिए, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करिए, या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सके तो बहुत ही शानदार हो जाए इन सब के साथ में। तो सूर्य भगवान की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी है। मंगल की आराधना आवश्यक है इसलिए क्योंकि मंगल नीच के हैं, और मंगल संबंधित हमने 4-5 उपाय आपको बताए हैं। उस वीडियो को जरूर देख लीजिए जो लोग नहीं देखे हैं। जो लोग देखे होंगे विश्वास से वो उपाय कर रहे होंगे, ताकि मंगल के अशुभत्व से बचा जा सके। और मंगल लंबे समय तक 21 जनवरी तक नीच के रहने वाले हैं, तो बहुत आवश्यक है उस वीडियो को देखकर वो उपाय करने की आवश्यकता। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो। हाँ, एक चीज़ छूट रहा था कि कौन सी तिथियां आपके लिए अच्छी हैं, तो आप डेट नोट कर लीजिए। 6-7 महीने की 6-7 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। इस बीच कोई भी काम करते हैं आप, जो तिथियां मैं बता रहा हूँ शुभ तिथियां, इस बीच कोई काम करना चाहते हैं तो ये आपकी लकी तिथियां हैं। कोई नया काम करना शुरू करते हैं, कोई इंटरव्यू देना है, कोई फॉर्म भरना है, इस सब के लिए बहुत अच्छी तिथियाँ यहाँ पर रहेंगी। 6-7-8-9 महीने की 6-7-8-9, उसके बाद 14-15 नवंबर, 16-17 नवंबर, 20-21 नवंबर और 23-24 नवंबर, इस तिथियों को नोट कर लीजिए, इनका लाभ उठाइए। अशुभ तिथियां हैं, इस बीच में कोई नया कार्य न करें। जो मैं बताने जा रहा हूँ 2-3 महीने की शुरुआत में ही 2-3 नवंबर, 12-13 नवंबर, इसमें कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करेंगे। जो एज यूजुअल चल रहा है चलने दीजिएगा। इसमें नुकसान होने की संभावना है 18-19 नवंबर और 26-27 नवंबर। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लाभ लीजिए। कमेंट में जाकर जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सियाराम।